हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस चल रही है। जो एक्सरसाइज 12th है वो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पे बेस्ड है। 12.3 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हम लास्ट लेक्चर्स में सोल्व आउट कर लिए हैं और इसके क्वेश्चन सोल्व आउट करना आज हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 12.3 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Find the coordinate of the point which divides the line segment joining the points -2, 3, 5, 1, -4, 6 in the ratio 2, 3 internally। और क्या बोल रहा है, दूसरा कोई एक्सटर्नली रेशियो है उसमें डिवीजन करवा रहा है। देखिए क्या करते हैं, जब इंटरनली डिवीजन रहता है तो आपने पढ़ा है कि एक पॉइंट x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 है। अगर कोई mn रेशियो है, इसे इंटरनली डिवीजन कर रहा है तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n आता है। अगर यहीं पर ये एक्सटर्नली डिवीजन बोलता तो m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n आएगा। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें पॉइंट रिलेट करना है कि जो पॉइंट है इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट क्या है। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन लेट ABC is any point that divides line segment in टू थ्री रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को? इन 2:3 रेशियो। अब देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद में क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया और दूसरा पॉइंट ले लिया यहाँ पर। ये पॉइंट हमने ए लेट किया और ये पॉइंट हमने बी लेट किया। मान लिया सी पॉइंट यहाँ के इनके बीच में है जो इसको डिवाइड कर रहा है। अब देखिए जो पॉइंट दिया है उनके कोऑर्डिनेट भी राइट डाउन कर लीजिए। सी के कोऑर्डिनेट हमने लेट किए हैं ए बी सी। तो ए कोमा बी कोमा सी। ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -2, 3, 5। -2, 3 और क्या गिवन है 5। बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1, -4 और 6। तो 1, -4 और 6 अप्लाई कीजिए सेक्शन फॉर्मूला और सोल्व आउट कीजिए। तो अब नाउ applying section formula for internal डिवीजन किसके लिए अप्लाई करेंगे? इंटरनल डिवीजन के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटरनल डिवीजन सबसे पहले जो रेशियो है वो भी राइट डाउन कर देते हैं। रेशियो कितने का है? 2 और 3 का रेशियो है। अरे 2 और 3 का रेशियो है। अब देखिए जब अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला तो ए इक्वल टू क्या आएगा? ए इक्वल टू 2 × 1 हो जाएगा। तो m × x2 होता है तो 2 × 1 प्लस 3 × -2 अपॉन कितना आ जाएगा? 2 + 3। कितना आया? 2 + 3। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आएगा? a इक्वल टू यह आया 2 - 6 अपॉन कितना आया? 5।
और सोल्व आउट किया तो ये आया -4/5। कितना आया? -4/5। और ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। दूसरा करते हैं फाइंड आउट। तो b इक्वल टू 2 इंटू जो y कोऑर्डिनेट है वो राइट डाउन कीजिए, 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 3, तो 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 3, नीचे होता है m प्लस n, तो m कितना है 2 और n हमारे पास में 3। सोल्व आउट किया तो ये आया -8 प्लस 9/5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? b इक्वल टू आया 1/5। a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब एक कोऑर्डिनेट और है क्योंकि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। एंड c इक्वल टू 2 इंटू m इंटू z2 करेंगे, z है 6 और 3 इंटू 5 हो जाएगा, m इंटू 6, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5, और ऐसे आएगा। अपॉन कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3। सोल्व आउट किया तो ये आया 12 प्लस 15/5। 12 प्लस 15/5। और यहाँ से c की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में? c इक्वल टू आ गया 27/5। a b और c की वैल्यू आ गई। जब a b और c की वैल्यू आई तो जो पॉइंट c है इंटरनली डिवीजन कर रहा है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। फ्रॉम नाउ वी कैन say that the coordinate now we can say that the coordinate of point इज कितना आया? जो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा ए कोऑर्डिनेट आया है -4,5, तो -4/5। बी आया हमारा 1/5 और सी हमारा कितना आया है? 27/5। और यही आपका सॉल्यूशन रहेगा। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया। ये स्टैंडर्ड जो मेथड रहता है इंटरनल डिवीजन का वो इसमें हमने अप्लाई किया है और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 2 3 एक्सटर्नली, तो पॉइंट लेट करते हैं और सोल्व आउट कर देते हैं इसको भी। सॉल्यूशन, लेट पॉइंट इज C और कोऑर्डिनेट है उसके A B C। अब A B C लेट कर लिया हमने। अब डायग्राम बनाते हैं इसका। सबसे पहले डायग्राम बना के फिर सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लिया ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। एक A पॉइंट आपने लेट किया है, एक B पॉइंट आपने लेट किया है। एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है और 2 3 के रेशियो में डिवीजन कर रहा है। तो जो पॉइंट बाहर रहेगा C वो किस साइड में रहेगा? A की साइड में रहेगा, क्योंकि 2 का उसका जो डिस्टेंस है वो किधर है? A से है। तो ये हो गया आपका C पॉइंट हो गया। अब जो गिवन है उसको राइट डाउन कर दीजिए और क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। गिवन क्या है? C के कोऑर्डिनेट हमने लेट किया है ABC, तो A, B, हो गया C। A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है और A के कोऑर्डिनेट कितने गिवन है? -2 3 5 और 1 -4 6, तो माइनस के 2 3 5 -2, 3, 5। दूसरा है B के कोऑर्डिनेट जो हमें गिवन है 1, -4, 6, तो 1, -4 और 6, और यही गिवन है 1, -4 और 6 गिवन है। अब देखिए
इनकी डिस्टेंस को शो ऑफ करना हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सी डिस्टेंस क्या शो ऑफ कर रही है। जो सी का ए से रेशियो है वो हमें 2 बोल रहा है, तो ये कितना है 2 है। और सी का बी से रेशियो में 3 बोल रहा है, तो ये कितना है 3 है। अरे ऐसे ही बोल रहा है। लगाइए एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला और सॉल्व आउट कर दीजिए। नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला for external division सेक्शन फॉर्मूला यूज करो। किसके यूज करना है, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए यूज करना है। नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए जब सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो देखिए क्या आता है आपका, a इक्वल टू mx2 माइनस nx1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 m इंटू x2 माइनस n इंटू x1, तो 3 इंटू माइनस 2 अपॉन कितना आ जाएगा, जो आपकी वैल्यू आई वो आई 2 माइनस 3 आ गई। यहाँ से सोल्व आउट किया आपने तो a इक्वल टू देखिए क्या वैल्यू आती है, a इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन माइनस 1। सोल्व आउट कर दिया आपने तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 8 आ गई। दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, b इक्वल टू एंड b इक्वल टू 2 इंटू y2 रहता है, तो y2 कितना है माइनस के 4, तो माइनस 4, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 3 इंटू y1 रहता है, ये आ गया 3 इंटू 3 अपॉन कितना आ गया 2 माइनस 3। सोल्व आउट किया, यह आया आपकी वैल्यू -8 माइनस के 9 अपॉन आ गया माइनस के 1। और सोल्व आउट किया तो b इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे b इक्वल टू प्लस का 17 आ गया। कितना है यहाँ b इक्वल टू प्लस का 17 एंड c इक्वल टू, c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 इंटू Z2 होता है, 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 अपॉन कितना हो गया 2 माइनस 3। सोल्व आउट किया, ये वैल्यू आई 12 माइनस 15 अपॉन माइनस 1। वैल्यू कितनी आएगी सी की, जो सी की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आई, सी इक्वल टू आ गया आपका प्लस का 3। सी इक्वल टू कितना आया प्लस का 3। सो द कोऑर्डिनेट of external division point, so the coordinate of external division point is कितना आया कोऑर्डिनेट, तो एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया ABC है, तो राइट डाउन कर दीजिए। वैल्यू A की वैल्यू आई हमारे पास में माइनस के 8, B की वैल्यू हमारे पास में आई है 17 और C की वैल्यू जो आई है वो आई है 3। तो उसके एक्सटर्नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, माइनस के 8, 17 और कितना आया 3 कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है गिवन दैट P कोई पॉइंट है 3, 2, -4, Q पॉइंट है 5, 4, -6, R पॉइंट है 9, 8, -10,
फिर क्या बोल रहा है, आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि क्यू पी आर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले जो ये बोल रहा है कोलिनियर है, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन हमें आनी चाहिए और उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। सॉल्यूशन लेट कर लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व आउट स्टार्ट कीजिए। लेट Q divides PR इन mn रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n, mn रेशियो किस में डिवाइड किया इसने, mn रेशियो में डिवाइड किया। अब बनाते हैं डायग्राम और उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्व आउट कर देते हैं। देखिए डायग्राम कैसे बनाना है आपको, पी क्यू आर आपको कोलिनियर दे रहा है, तो एक ले लिया आपने P, दूसरा ले लिया Q और तीसरा ले लिया आपने R। कोई दिक्कत इसमें, पी क्यू आर में आपको कोऑर्डिनेट P Q R तीनों के दे रहा है, तो राइट डाउन कर दीजिए P के कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है, Q के कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है और R के कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है। अभी देखो P के कोऑर्डिनेट है 3 2 -4, तो 3 2 और माइनस के 4। क्यों के कोऑर्डिनेट है 5 4 -6, तो 5 4 -6 और R के कोऑर्डिनेट है 9 8 -10, तो 9 8 और माइनस के 10 और यही कोऑर्डिनेट दे रहा है। जो रेशियो हम लेट कर रहे हैं वो क्या लेट किया हमने, mn रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जो पी क्यू आर है उसमें क्यू पी आर को mn रेशियो में डिवाइड कर रहा है और पी क्यू आर को ऑलरेडी कोलिनियर ये हमको गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके। बाय द सेक्शन फॉर्मूला, by the section formula on line PQR। अब देखिए PQR में जब सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे तो क्यू के कोऑर्डिनेट है वो हमारे देखिए क्या निकल के आएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे 9 इंटू एम, तो 9m प्लस 8 इंटू 3 इंटू एन, तो आ गया 3n अपॉन कितना आया m प्लस n, तो m प्लस n। अरे ऐसे आएगा। दूसरा इसका कोऑर्डिनेट निकल के आएगा 8 इंटू एम, तो 8m प्लस 2 इंटू n, तो 2n अपॉन आ गया m प्लस n और यही निकल के आएगा m प्लस n। तो थर्ड कोऑर्डिनेट जो जेड कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं, तो माइनस के 10m माइनस के 4n कितना आएगा, माइनस के 10n माइनस के 4m अपॉन कितना आ जाएगा m प्लस n। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है माइनस के 10n माइनस के 4n अपॉन आ जाएगा m प्लस n और यही आएगा। अब क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कंपेयर करते हैं, बाय कंपेयर विद गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्योंकि जो गिवन कोऑर्डिनेट है उससे कंपेयर करवाते हैं। जब कंपेयर करवाओगे तो देखिए क्या आएगा, 9m प्लस 3n अपॉन आ गया m प्लस n, अरे ऐसे आएगा। और जो x कोऑर्डिनेट जो क्यू का ऑलरेडी हमें गिवन है वो क्या गिवन है, देखिए 5 गिवन है, तो ये आ गया इक्वल टू 5। सोल्व आउट किया, जो लीनियर इक्वेशन है उसको सोल्व आउट कर दीजिए। 9m
प्लस 3n इक्वल टू 5m प्लस 5n, और यही आएगा। जो m है उसको RHS में लाते हैं, एक को LHS में ले जाते हैं, तो ये आया 4m इक्वल टू आ गया 2n। और जब रेशियो डिवाइड करना है तो m/n इक्वल टू आ गया 2/4, और क्या लाइट डाउन कर सकते हैं इसे 1/2। सो द लाइन सेगमेंट, सो द लाइन PR divides by Q in 1:2। अरे आ गया आंसर समझ में, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, mn को 1:2 में डिवाइड कर रहा है PR को Q। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट किया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसको सोल्व आउट भी कर लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तक आज हम इस लेक्चर में सोल्व आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से जो भी क्वेश्चन आएगा हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे, क्योंकि लेक्चर लेंदी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और 2-3 क्वेश्चन करके हम कंप्लीट है वो लेक्चर जो चैप्टर है उसको सोल्व आउट कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया, सोल्व आउट किया। पढ़ते रहिए और समझते रहिए। इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।